पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, मेट्रो बस पर सब्सिडी का बोझ खजाने पर पड़ने लगा। ज़राए के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के किरायों में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। किरायों में इजाफे का इतलाक मुमकिन तौर पर 26 मार्च से मुतवक्के। किया ये अमूमन होता है कि जी बाहर डॉलर तेज़ हो गया है, कोई घी की कीमत तेज़ है, बाहर मलेशिया में पाम ऑयल तेज़ हो गया है कि पाकिस्तान में। जब मलेशिया में पाम ऑयल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट मंदी होती है तो इधर ये घी मिल वाले क्यों नहीं मंदी करते। उस वक्त तो होता है जी हमारे पास वो क्या कहते हैं पहुंच नहीं है हमारी, ये है वो है, डॉलर में बिजली महंगी है इसलिए, पेट्रोल महंगा है इसलिए हम कम नहीं कर सकते। तो आज इनको 4, 5, 7 दिन में इन्होंने तकरीबन 30 और 35 रुपए किलो बढ़ा दी। पाम ऑयल की कीमत में इजाफा ना हुआ मगर घी कंपनियों ने कीमत में 30 से 35 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया। दर्जा दोइम का घी 550 रुपए किलो हो गया। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर ताहिर सकैन भट्ट का कहना था कि दर्जा अव्वल घी की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। चंद कंपनियों ने अपनी मर्जी से रेट बढ़ाया, हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए। कतार नाखवारी सहूलत बाज़ारों से रिकॉर्ड ख़रीदारी। सहूलत बाज़ारों में रमज़ान के आखिरी अशरे में भी शहरी सब्जियों और फलों के मयार और कीमतों पर मुतमईन। कहते हैं कि हुकूमत ने इस बार रमज़ान में वाकई चीज़ों की कीमत को कंट्रोल किया है। नाजायज़ मुनाफाखोर माफिया के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की सूबा भर में 81,700 से जायद मकामात पर छापे। ओवर चार्जिंग की 4,200 से जायद शिकायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का सख्त एक्शन। गिरा फरोशी पर 26 मुकदमा दर्ज। 86 नाजायज़ मुनाफाखोर पाबंद सलासल करके 34,43,000 से जायद जुर्माने कर दिए गए। निजी हाउसिंग स्कीमों में पब्लिक यूटिलिटी साइट्स की वागुजारी और बरवक्त डिस्पोजल का फैसला। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में पब्लिक यूटिलिटी साइट्स के गलत इस्तेमाल पर सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। LTA गवर्निंग बॉडी ने पब्लिक यूटिलिटी साइट्स की खिलाफवर्जी करने वाली स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अमीर जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान का उम्मत को सर जोड़कर बैठने का मशवरा। कहा कि फ़लस्तीन पूरी उम्मत मुसलमान के लिए मसला है, उम्मत को मजबूत फैसले करना होंगे। अरब ममालिक की दोस्ती और इनकी तरक्की हमारा मकसद है। भारत और अफगानिस्तान की तरफ पूरी सरहद हालत जंग में है। ईद की आमद परदेसियों ने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। ट्रेनों की बुकिंग अरूज पर पहुंच गई। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने और जाने वाली ट्रेनों की 90% से ज़ायद बुकिंग मुकम्मल। लाहौर रेलवेज स्टेशन समेत दीगर बुकिंग काउंटर्स पर भी मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुसाफिरों के रश के पेश नज़र ईद पर 3 से 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का इम्कान। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन का ईरानी कौंसलेट का दौरा। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मौदफर से मुलाकात। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की अमरीकी हमले में शहादत पर इजहार ताज़ियत और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, आयतुल्ला खामनाई एक अजीम लीडर थे। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले की वजह से खत्ते को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हसास इम्तहानी मराकज़ में उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक हाजिरी के नफाज का आगाज़। हसास इम्तहानी मराकज़ के 6,000 से ज़ायद तलबा की बायोमेट्रिक हाजिरी का काम जारी। तमाम तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक इम्तहानात की मॉनिटरिंग CCTV कैमरों से की जाएगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए इम्तहानी अमल को मज़ीद शफाफ बनाया जा सकेगा।
और पाकिस्तान के मुनफरीद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम की रात का सुल्तान कराची के कारी 23 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए। लाहौर के कारी शायान अहमद 22 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। किरात का सुल्तान में सेमीफाइनल मराहिल का आगाज़। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ की अवतार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी सफ़ीउल्लाह गोंदल का नॉर्दर्न लूप का दौरा किया गया है। रिंग रोड पर असफॉल्ट और मुरम्मत के काम का जायज़ा लिया। चेयरपर्सन की काम की रफ्तार तेज़ और मयार बरकरार रखने की हिदायत। नेस्पाक और इंजीनियरिंग टीम को हफ्तावार रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी ने कहा कि मनसूबे को टाइम लाइन में बेहतरीन क्वालिटी के साथ मुकम्मल किया जाए। आपको बता रहे हैं कि चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी सफ़ीउल्लाह गोंदल का नॉर्दर्न लूप का दौरा किया गया है। रिंग रोड पर असफाल्ट और मुरम्मत के काम का जायज़ा लिया। चेयरपर्सन की काम की रफ्तार तेज़ और मयार बरकरार रखने की हिदायत कर दी। नेस्पाक और इंजीनियरिंग टीम को हफ्तावार रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी ने कहा कि मनसूबे को टाइम लाइन में बेहतरीन क्वालिटी के साथ मुकम्मल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स मेट्रो बस पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ खजाने पर पड़ने लगा। ज़राए के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे का इम्कान है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के किरायों में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। किरायों में इजाफे का इतलाक मुमकिन तौर पर 26 मार्च से होगा। उमर दराज ने हमें ज्वाइन किया, मज़ीद तफसील लेते हैं। जी उमर, बताइएगा। बिल्कुल, हुमैरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र मेट्रो बस पर दी जाने वाली सब्सिडी का जो है बोझ वो खजाने पर बढ़ने लगा है। ज़राए के मुताबिक मेट्रो बस सर्विसेज के किरायों में इजाफे का इम्कान जो है वो किया गया है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के किरायों में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। किरायों में इजाफे का इतलाक जो है वो मुमकिन तौर पर 26 मार्च से करने पर गौर किया जा रहा है। और मेट्रो बस का मौजूदा किराया जो 30 रुपये है अब वो 40 रुपये हो जाएगा। जबकि टी कार्ड पे जो मुसाफिरों को रियायत दी जाती है उसमें जो है वो मजीद रियायत रहेगी और वो किराया जो है वो 25 से 30 रुपये जो है वही दिया जाएगा। इसके लिए जो है वो समरी कबीना डिवीजन को जो है भेज दी गई है। जो ही इसकी मंजूरी होती है तो फिर इसका किराया भी जो है वो मंजूर हो जाएगा। ताहम मेट्रो बस के किरायों में इजाफे के हवाले से ताहाल कोई खत्मी फैसला जो है वो नहीं किया गया। 26 मार्च से पहले तक जो है वो किराया 30 रुपये ही दिया जाएगा मेट्रो बस में। लेकिन जब 26 मार्च के बाद इसका किराया जो है वो इसका कभी इम्कान है कि 40 रुपये हो जाएगा और कबीना डिवीजन की मंजूरी के बाद इसमें बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन में जो है वो जारी कर दिया जाएगा। शेख उमर दराज हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।